Once again, you are welcome. ऑनलाइन स्टडी सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल्स। कैसे हैं आप सभी? होपफुली अच्छे ही होंगे। इससे पहले जो आपको द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का जो टॉपिक करवाया गया था, होपफुली आपने पूरा उसको पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा। मैं आपके पास कॉल करता रहूँगा और फीडबैक लेता रहूँगा। जो काम नहीं करेंगे मुश्किल है फिर, राइट? तो आप रिकैप कर लेते हैं पहले वाले टॉपिक के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने डिवीजन ऑफ हिमालयस की बात की थी कि हाउ द हिमालयस आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर फ्लोइंग थ्रू द रीजन, ठीक है ना। उसमें सबसे पहले हमने पंजाब हिमालयस की बात की थी, जो इंडस और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालयस, फिर सतलज से काली, बताइए कौन सा, कुमाऊं हिमालयस, फिर काली से तिस्ता रिवर, नेपाल हिमालयस, ठीक है ना, और तिस्ता से देहांग, उसके बारे में फिर आपसे मैं पूछता हूं, बताइए, तो वो आपका आसाम हिमालयस। किसी का आप आंसर मेरे को दे नहीं रहे हो, आप दे भी नहीं सकते क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, राइट? तो ये तो हुआ रिकैप हो गया डिवीजन ऑफ द हिमालयस। तो आज हम फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे थे। तो फिजिकल फीचर्स में तो आपने देखा था कि 6 फिजिकल फीचर्स है। मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द हिमालयस इंडिया, सॉरी, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द इंडिया, दीज आर द 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स, राइट? तो सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। उसके बाद में आता है द नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर पेनिनसुलर प्लेटू की बात करेंगे, फिर इंडियन डेजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन्स, और लास्ट में बात करेंगे द आइलैंड्स के बारे में, राइट? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग अहेड ऑन दिस सब्जेक्ट इन ऑन दिस टॉपिक, राइट? बट इमीडिएटली नाउ हम करने वाले हैं द डिस्कशन नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। आप जो उत्तरी भारत के मैदान हैं, और ये मैंने मैप के ऊपर बनाए हुए हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को, राइट? आप देख पा रहे हो, पार्टली इट इज लोकेटेड इन द पाकिस्तान, राइट? फिर इसके बाद में इंडिया में है। तो स्टार्ट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ये जो पूरा आप रेड चौक से किया हुआ डिमार्केटेड एरिया है, ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है, राइट? तो बेसिकली दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड विद by the interplay of the 3 major rivers and its tributaries। कौन कौन सी बड़ी नदियों की बात कर रहा हूं मैं? द इंडस के बारे में मैंने आपको बताया ही था, याद है कुछ, या फिर दोबारा से रिवीजन करें हम? तो इंडस विच ओरिजिनेट फ्रॉम द मानसरोवर लेक्स, मूव टुवर्ड्स द टेक्स इट्स कोर्स टुवर्ड्स द वेस्ट, और पाकिस्तान में से जाके वेस्ट ऑफ द कराची, ये जो है अरबियन सी में जाके गिर जाती है। और यहीं के आसपास में कोई एग्जैक्ट जगह तो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, यहीं से ही फिर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इट टेक्स इट्स कोर्स फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट में आपको बताया था दिहांग गोर्ज है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से ये अरुणाचल के अंदर एंटर करती है, और इट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द आसाम। आसाम के बाद में फिर मेघालय, सॉरी, ये आपके वेस्ट बांग्लादेश से ये आ जाती है कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल, राइट? सिमिलरली द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, बोथ रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द मानसरोवर लेक्स, और उसका एग्जैक्ट प्लेस को हम गंगोत्री बोलते हैं, जहाँ से गंगा ओरिजिनेट होती है, निकलती है, और दूसरी यमुना जहाँ से निकलती है उसको यमुनोत्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आप साथ साथ में इसको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। और मेरे साथ में अगर आपको काम करना है ना, तो बेटा मैप का काम तो आप छोड़ ही नहीं सकते। देयर इज नो वे, मैप से आप दूर रहकर बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आज का जो काम होगा उसमें आपको डिवीजन ऑफ दी नॉर्दर्न प्लेन्स का डिवीजन जो मैंने बनाया हुआ है उसके बारे में भी डिस्कस करना है। पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन,
और साथ ही आपने इससे पहले वाले टॉपिक में आपको हिमालय की रेंजेस के बनाना था मैप में, और आज एक बार नदियाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देख पाएँ तो दिस इज यहाँ से दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम समवेयर। देखो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मानसरोवर लेक लिखा हुआ, बेटा लिखा हुआ है ना। तो द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एज वेल इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द मानसरोवर लेक, ठीक है ना। कैलाश रेंज देख पा रहे हो, ये कैलाश रेंज है। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द जस्कर रेंज। जस्कर रेंज ये पहाड़ है और इसका ये बढ़ा हुआ हिस्सा है, और ये फिर मानसरोवर लेक के पास में आ रहा है। यहीं से आपकी नदी निकलती है, कौन सी, चाहे गंगा हो, ब्रह्मपुत्र नदी हो, या फिर आपकी इंडस रिवर हो, या फिर यमुना नदी हो, राइट। बट मैंने कहा कि जो आपकी इंडस नदी है टेक्स इट्स कोर्स टुवर्ड्स द वेस्ट, और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से नामचा बरवा, ये नंगा पर्वत देख रहे हो, नंगा पर्वत से ऊपर से यहाँ से ये नदी इंडस नदी, ये आपकी वेस्ट ऑफ द कराची पाकिस्तान से बहते हुए यहाँ पर बाकी और नदियाँ हैं, चाहे आपकी चेनाब हो, ठीक है ना, इंडस नदी को ज्वाइन करने वाली, चाहे आपकी झेलम नदी हो, रावी हो, सतलज हो, बीस हो, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरी का मतलब ये हुआ है कि ये जो छोटी नदियाँ हैं ये इंडस नदी की सहायक नदियाँ हैं, उसके पानी की वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं। दिस आर द ट्रिब्यूटरी। और फिर डिस्ट्रीब्यूटरी की भी बात करेंगे, तो पहले ट्रिब्यूटरी रिवर्स का आप समझ गए, द स्मॉल रिवर्स विच कंट्रीब्यूट टू द मेजर रिवर, ठीक है ना, बड़ी नदी को जो कंट्रीब्यूट करती है पानी, ठीक है ना। तो ये तो हुई आपकी। सिमिलरली आप देखोगे दिस इज यमुना, ये यमुना नदी है विच ओरिजिनेट फ्रॉम द हेयर मानसरोवर लेक के आसपास से ही, और टेक इट्स कोर्स टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। फिर हम ये चंबल नदी है जो यमुना को ज्वाइन करती है, और यमुना इटसेल्फ ज्वाइन दी गंगा रिवर, राइट। यमुना खुद गंगा को ज्वाइन कर लेती है, कहाँ पर, इलाहाबाद में। तो गंगा नदी है, दिस इज गंगा लिखा हुआ है, दीज बोथ यमुना हो चाहे गंगा नदी हो, बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम दी मानसरोवर लेक, और गंगोत्री और यमुनोत्री जगह का नाम है, राइट। और यहाँ पर इनका अलग से नाम रहता है, जब हम पढ़ेंगे आगे तो बताएंगे, राइट बेटा। और ये देखो घाघर नदी है, घाघरा बोल दीजिए, दैट इज आल्सो ज्वाइनिंग द गंगा रिवर, बट ये कहाँ से ज्वाइन कर रही है, ऊपर की तरफ से ज्वाइन कर रही है। तो इनको बोलेंगे कि भाई एक तो कौन सी, ऊपर की तरफ से ज्वाइन करने वाली नदियाँ और नीचे की तरफ से ज्वाइन करने वाली नदियाँ, अलग अलग हम पढ़ेंगे जब मैं बताऊंगा। द रिवर्स विच ज्वाइंस ऑन द बैंक, वेस्ट बैंक, और ऐसे करके बातें करने वाले, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो, ये देखो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो रिवर, और ये यहाँ से आपके बांग्लादेश में आते हुए बे ऑफ बंगाल, और सेम आपकी गंगा नदी आल्सो, ये गंगा नदी को ज्वाइन किया घाघर ने, छोटी नदी है जो इसको गंगा को ज्वाइन कर रही है, ट्रिब्यूटरी है इसकी। और इधर है फिर गंडक नदी है, और फिर ये आकर फिर बांग्लादेश में ज्वाइन कर लेती है ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है ना, देख पा रहे हो। ये तो आपने जाना नदी के बारे में थोड़ा सा फ्लो। अब हम नदन प्लेन्स की बात करेंगे। ये जो नदियां हमने बात की, इसलिए मैंने आपको तीनों नदी दिखा दी है, चाहे इंडस हो या ब्रह्मपुत्र नदी हो या फिर आपकी गंगा नदी हो, बिकॉज इनकी वजह से ही, इनकी डिपोजिशनल एक्टिविटीज के कारण आपका जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बने हैं, राइट। ये जो नॉर्थ उत्तरी भारत के मैदान हैं, हम ये नॉर्थ से लेकर इस तक पूरे मैदान को उत्तरी भारत का मैदान बोलते हैं, राइट। नंबर 1 में आपका पंजाब प्लेन, फिर हम जैसे हमने हिमालय का डिवीजन किया, सिमिलरली हम इनका भी डिवीजन करने वाले हैं, बिकॉज हमको ज्योग्राफी के अंदर वी हैव टू डिवाइड द थिंग्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो दिस इज पंजाब प्लेन्स, और पंजाब के बाद में सेकेंड इज योर गंगा प्लेन्स, ये वाला जो एरिया है गंगा प्लेन, और दिस इज योर ब्रह्मपुत्र नदी।
ब्रह्मपुत्र नदी इसको पूरा पानी फ्लो करती है, तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी। तो देयर आर द 3 डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। फर्स्ट इज पंजाब, मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दिस इज योर पंजाब। सेकेंड इज गंगा प्लेन एंड द थर्ड इज ब्रह्मपुत्र प्लेन, राइट। बेसिकली आप ये समझ ही गए होंगे कि हाउ दी नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड। तो इसमें हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में कि कैसा बना है और इसकी विड्थ कितनी है, लंबाई कितनी है। आप लंबाई के बारे में तो जान ही गए होंगे कि जिस तरह से आपकी हिमालयस की जो लेंथ है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो उतना ही लगभग आपका 2400 किलोमीटर के लगभग ही आपके नॉर्दर्न प्लेन्स है, राइट, याद रखेंगे। और इनकी विड्थ की बात करें तो 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक कितनी विड्थ है। नॉर्दर्न प्लेन्स की जो विड्थ की बात करें कितने ब्रॉड हैं, इट इज 240 किलोमीटर से लेकर, किलोमीटर में है ये, एंड 320 किलोमीटर। तो दिस इज द ब्रॉडनेस ऑफ योर नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है ना। और 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं बेटा, ये पूरा एरिया है इसका 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, राइट। स्क्वायर किलोमीटर में ऐसे लिख देता हूँ, आप एक्सेप्ट कर लेना, ओके। दिस इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स का। और आपको बता ही दिया कि चाहे गंगा नदी हो, चाहे इंडस नदी हो या ब्रह्मपुत्र नदी, इनके मेन नदी प्लस में ट्रिब्यूटरी नदी के से ये फॉर्म हुए हैं। और साथ ही में ये एलुवियल सोयल है। यहाँ पर कौन सी सोयल है बेटा, याद रखना है, एलुवियल, VIAL, एलुवियल, ALLUVIAL। तो दिस इज एलुवियल, ये एलुवियम भी बोलते हैं, VIUM भी बोलते हैं, राइट। तो एलुवियम सॉइल है यहाँ पर, एंड इट इज़ वेरी फर्टाइल फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। काफ़ी पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स दिस आर वेरी फर्टाइल, एंड हम इनको भी नॉर्दर्न प्लेन्स को फिर डिवाइड करेंगे फर्टिलिटी के बेसिस के ऊपर, राइट। तो ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड है। देखो जहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर तो पॉपुलेशन ज़्यादा मिलनी है। साथ ही साथ यहाँ पर एडुकेट वाटर सप्लाई है, दैट इज क्लाइमेट इज आल्सो गुड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। और साथ ही साथ रिवर जब लोअर कोस्ट में आती है, इट स्प्लिट्स इनटू द न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट्स। देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये सोचो कि दिस आर कमिंग फ्रॉम द हिमालयस, ये नदी है, ये नदी नीचे आ रही है, राइट, हिमालय से आ रही है, ये सोचो हिमालय, राइट। अब ये इधर से आती है तो काफ़ी स्लोप है हिमालय का, बहुत ही स्पीड से आती है, बट व्हेन टेक कोर्स डायरेक्शन लेती है सपोज करो इसकी तरफ, अब ये नॉर्दर्न प्लेन्स में बहने लगती है ये नदी आपकी। अब उतना स्लोप नहीं है, पैरेलल जमीन है, और इसी के साथ में ये क्या करती है अपने साथ में डिपोजिशनल एक्टिविटी जो पहाड़ों से जो सिल्ट लेके आई है, एलुवियम सॉइल लेके आई है, वो अपने सामने डाल देती है, राइट। तो फिर क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है, और फिर स्पीड कम होने से इट स्प्लिट्स इनटू न्यूमरस चैनल्स, यानी कि ये कई जगह डिवाइड हो जाती है, राइट। तो ये जो चैनल हैं इनको हम क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। वो ट्रिब्यूट कर रही थी, पहले जो हमने बात की थी ट्रिब्यूटरी है, विच वर ट्रिब्यूटिंग द मेन रिवर। जो बड़ी नदी की सहायक नदियां थी उनको ट्रिब्यूटरी बोला गया। अब ये मेन रिवर से ब्रांचेस में आ रही है, इनको डिस्ट्रीब्यूटरी बोला गया, राइट। तो नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 सेक्शन। फ्रॉम वेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड एज पंजाब प्लेन, ये वाला पंजाब प्लेन कहलाता है। और दिस सेकंड प्लेन इज जो कि पंजाब प्लेन है, पहले तो हम जान लेते हैं, ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी नदी से बना है, यानी कि जो पंजाब प्लेन है वो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी नदी से बना हुआ है, ये तो आपको पहले ही कर चुके हैं। फिर उसके बाद में आते हैं आपका जो पार्ट, इसका जो ज़्यादातर भाग पाकिस्तान में है, ठीक है। तो और कौन कौन सी नदी हैं, इंडस की ट्रिब्यूटरी,
जो हम बात करेंगे झेलम, रावी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज विच ओरिजिनेट। देखो चाहे झेलम नदी हो, चाहे चेनाब हो, चाहे रावी हो, चाहे ब्यास हो, बीस बोलते हैं इंग्लिश में, BEAS, ये सभी दे ऑल आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयस। याद रहेगी, सभी ओरिजिनेट हो रही हैं, निकल कर आ रही हैं, उत्पन्न हो रही है, इनका उद्गम स्थल है हिमालय, राइट। तो गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर। ये हमने इंडस रिवर का बताया था, गंगा पंजाब प्लेन्स, और घग्गर, ये गंगा प्लेन्स है वो है घग्गर और तिस्ता रिवर के बीच में, राइट, GHAGGAR, घग्गर एंड तिस्ता रिवर, ये याद रखना है। तिस्ता रिवर के बीच में आपका गंगा प्लेन हो गया। स्प्रेड्स द स्टेट ऑफ, अब गंगा प्लेन कौन कौन से स्टेट्स के अंदर मिल रहा है, देखो यहां से ये शुरू हो गया आपका गंगा प्लेन और यहां तक है, तो ये हो जाएगा स्प्रेड्स ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया लाइक हरियाणा, दिल्ली। यहां से आपका दिल्ली से देखो हमने लिया है, दिस इज दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, फिर उसके बाद में यूपी, बिहार और पार्टली झारखंड और वेस्ट बंगाल टू ईस्ट पार्टिकुलरली इन आसाम, ये आसाम तक आ रहा है। यानी कि स्टार्ट फ्रॉम दी नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड, वेस्ट बंगाल टू आसाम तक आपके पूरे पंजाब प्लेन्स हैं, राइट। नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब एज फ्लैट विद नो वेरिएशन, और ये भी बोला जाता है, देखो मैं आपका चैप्टर पढ़ रहा हूँ, ये पेज नंबर 12 के ऊपर ज्योग्राफी में, जब भी आप कोई भी टॉपिक करते हैं आपकी ज्योग्राफी की बुक खुली होनी चाहिए। तो जनरली ये बोला जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स है, देर इज अ फ्लैट लैंड, देर इज नो वेरिएशन, यानी कि कोई रिलीफ फीचर्स नहीं है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, बट रियल में ऐसा नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन्स जितना कहते हैं उतना फ्लैट है भी नहीं, राइट, और इनमें वेरिएशन है, ठीक है। दीज आर वास्ट प्लेन्स आल्सो डाइवर्स रिलीफ फीचर्स हैं, यानी कि कहीं पर थोड़ा ऊंचाई है, कहीं पर घाटियां हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, इनको 4 रीजन्स में बांट सकते हैं। द रिवर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन द नैरो बेल्ट। अब मेरे आप आगे हो ये वाले डायग्राम पे, तो आज के आपको 2 डायग्राम्स बनाने हैं। ये तो पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड करना है, पंजाब प्लेन कौन कौन सी नदियों के द्वारा बनाया गया है, फिर गंगा प्लेन, घग्गर और तिस्ता, फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन ब्रह्मपुत्र नदी से। दूसरा डायग्राम होगा आपका ये वाला जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। तो ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। द रिवर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट पेबल्स इन द नैरो बेल्ट। अब ये देख रहे हो, दिस इज हिमालय, देख पा रहे हो, ये हिमालय की चोटियां मैंने दिखाई है बेटा, राइट। और हिमालय से द रिवर फ्लोज टू अस इन ए स्लोप, नीचे की तरफ आ रही है। ये नदी अपने साथ में पेबल्स लेकर आ रही है, पेबल्स मतलब छोटे छोटे स्टोन लेके आ रही है, एंड दे डिपोजिट हेयर। ये वाला जो पार्ट है, जब इनका स्लोप खत्म होता है, जब फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, शिवालिक्स समझ लीजिए, ये सबसे नीचे की पहाड़ी है जो शिवालिक्स बोलते हैं हम। शिवालिक्स भी दिखाऊं क्या आपको, देख भी लिया करो खुद भी बेटा, सब कुछ सबको दिखाना है क्या, चलो दिखा देता हूँ। दिस आर दी शिवालिक्स, नीचे वाली, राइट, ये शिवालिक्स सबसे साउथ में, ये दिस इज योर नॉर्थ, ये साउथ, ये शिवालिक्स है। तो शिवालिक्स के फुट हिल्स मतलब उनके पैरों में ये वाले, यहाँ पर ये स्टोन्स आते हैं और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये वाली जो जगह हैं जहाँ पर आकर पेबल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये एरिया लगभग कितना होता है, 7 कितना होता है, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर पेबल्स आकर कलेक्ट हो जाते हैं, और ये है 8 to 16 किलोमीटर का एरिया, राइट। 8 से लेकर 16 किलोमीटर का एरिया है, 8 से 16 किलोमीटर के एरिया में पेबल्स जमा हो जाते हैं। और यहाँ पर जब आप सोचो स्टोन्स के
ऊपर या नीचे से नदी बहेगी तो दिखाई नहीं देगी, यानी कि दिस 8 to 16 किलोमीटर के एरिया में द रिवर विल डिसअपियर हो जाएगी। फिर इसके बाद में तराई वाले रीजन में जहाँ छोटे छोटे कंकर है, इट विल रीअपियर। पत्थरों के नीचे से जब नदी बहने लगेगी तो डिसअपियर हो जाएगी, और इस रीजन को हम भाबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाबर, BHABHAR, भाबर। जहाँ पर पेबल्स होते हैं, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस में, जहाँ पर नदी अपने साथ पेबल्स लाके कलेक्ट करके छोड़ देती है, जहाँ पर नदी डिसअपियर हो जाती है, दिस रीजन इज कॉल्ड भाबर। और ये 8 to 16 किलोमीटर का एरिया होता है, और उसके आगे का एरिया तराई का बोला जाता है। दिस इज तराई, ये वाला तराई रीजन है, और ये स्वैम्पी होता है, वेट होता है, ठीक है, गीला होता है, यहाँ पे दलदल होती है। और जब गीला है, दलदल है, पानी हमेशा भरा रहता है, तो यहाँ पर आपके पेड़ पौधे, वाइल्ड एनिमल्स होने वाले ही हैं। तो तराई के रीजन में पहले तो बहुत ही यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो पीपल्स जो दोस्त हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, हमको उनको सेटल करना था जो पाकिस्तान से आए, तो हमने द ट्रीज वर कट हेयर एंड दीज पीपल्स वर रिहेबिलिटेड हेयर, ठीक है ना। तो अभी आपको यहाँ पेड़ नहीं मिलेंगे, अदरवाइज यहाँ पर काफ़ी फॉरेस्ट था। अब इसके आगे का जो क्षेत्र है, ठीक है, दिस इज भांगर। अब ये पूरा भांगर दिखाई दे रहा है, दिस इज द मेन रिवर वैली, यहाँ से नदी बह रही है, राइट, ये नदी बह रही है। और नदी के जो दूर वाला क्षेत्र है, दोनों किनारे, जहाँ पर हर बार द सोयल यहाँ पर रिन्यू नहीं हो पाती है। देखो मेन रिवर बह रही है, तो ये आसपास का जो क्षेत्र है ये वाला, ये तो इट गेट रिन्यूड एवरी टाइम्स, हर बार न्यू एलुवियल सोयल आ जाती है, तो यहाँ पर तो फर्टिलिटी मिलने ही वाली है, राइट। ये नदी का फ्लोइंग एरिया, रिवर वैली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आसपास का क्षेत्र है, द सोयल गेट रिन्यूड एवरी टाइम, न्यू एलुवियल सोयल आ जाती है। इसको हम खादर के नाम से बोलते हैं। इट इज़ फर्टाइल लैंड, इट इज़ फर्टाइल लैंड, बिकॉज हर बार रिन्यू हो जाती है, ऊपर से आ रही है, ह्यूमस की कंटेंट्स ज़्यादा होंगे, फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। बट ये वाला जो रीजन है जो दूर है नदी से, जो हर साल रिन्यू नहीं हो पाता है, दिस इज कॉल्ड भांगर। ये दूर के किनारे हैं, यहाँ नदी का पानी फ्लड से भी जा नहीं पाता हर बार। जो भारत के अभी के मैदान जहाँ पर आप और हम रह रहे हैं, दिस इज भांगर। तो ये हर साल रिन्यू नहीं हो पाता है, तो इतना फर्टाइल नहीं है कंपेयर टू खादर। रिलेटिवली खादर इज मोर फर्टाइल देन द भांगर, राइट। बट यहाँ पर कैलकेरियस स्टोन्स ज़्यादा होते हैं, कैल्शियम्स के स्टोन, कैलकेरियस स्टोन्स, ठीक है ना, वो काफ़ी होते हैं स्टोन्स। और ये आपने देखा भी होगा जब हम खुदाई करते हैं, सबमर्सिबल या कोई की खुदाई करते हैं, तो छोटे छोटे कैल्शियम के स्टोन निकलते हैं, ठीक है। तो हम कौन से क्षेत्र में रह रहे हैं? भांगर के में, और दिस इज खादर। तो आज का आप समझ गए होंगे कि 8 से 16 किलोमीटर की बेल्ट लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक इज नोन एज भाबर। इसको हम भाबर बोलते हैं। भाबर के अंदर ऑल स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट, और भाबर बेल्ट में आके नदियाँ डिसअपियर हो जाती हैं। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन नैरो बेल्ट 8 to 16 किलोमीटर, ये वाला जो मैं बता ही चुका हूँ। और फिर उसके बाद में वेट और स्वाम्पी और मार्सी रीजन है, ये वाला तराई का रीजन है, वेट भी है, स्वाम्पी है, मार्सी है, दलदल का रीजन है। फिर इस तरह से यहाँ पे फॉरेस्ट भी है, वाइल्ड लाइफ भी है, और ये क्लियर एग्रीकल्चर के पर्पज से कर दिया गया है। माइग्रेंट्स यहाँ पर आकर रहने लगे हैं, मैंने बता ही चुका हूँ। और दुधवा नेशनल पार्क भी यहीं पर है, आपको वो ढूंढ के मार्क करके मुझे बताना है। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियम सोयल, इट लाइज अबव द फुट प्लेन्स ऑफ द रिवर, presents a terrace like feature, this is known as भांगर। ये आपका भांगर का एरिया है, राइट, ये भांगर है, मैं बताया ना, जो हर साल रिन्यू नहीं हो पाता। और इट कंटेन्स कैलकेरियस डिपोजिट लोकली नोन एज कंकर बोला जाता है। द न्यूअर यंगर डिपोजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर।
जो नई है ये खादर कहलाती है बिकॉज इट गेट रिन्यूड एवरी टाइम्स। तो यही सब कुछ था, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, सो आर फर्टाइल आइडियल फॉर द इंटेंसिव और एग्रीकल्चर, राइट। तो आज हमने बहुत कुछ देखा, नॉर्दर्न प्लेन्स पूरा कंप्लीट कर दिया है। एंड नेक्स्ट इज योर पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में नेक्स्ट वाले हम टॉपिक में बात करने वाले। तब तक के लिए गुड बाय। जो काम दिया है उसको कर लीजिएगा, राइट। फिर मिलते हैं।